बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ एक जानिब पाक फ़ौज और हमारी मुसल्लह अफ़वाज तो मुस्तैद हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ महकमे या कुछ डिपार्टमेंट से कुछ इदारे ऐसे हैं जो भी इस दौरान इनका बड़ा अहम किरदार होता है। शहरी या आम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये डिपार्टमेंट और ये महकमे क्या हैं? इन्हीं में से एक सिविल महकमा सिविल डिफेंस भी है, जिन्होंने आज रिटिगंज पे सेंट्रल मॉडल स्कूल में फ़र्जी मशक़ें भी की हैं। इन मशक़ों का क्या मकसद था? महकमा सिविल डिफेंस में आम शहरी या मेरे और आपके जैसे आम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो इसमें किस तरह शामिल हो सकते हैं? वतन की खिदमत हम अपने तौर पर किस तरह कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम इस सेंट्रल मॉडल स्कूल में ही आए हैं, जहाँ पे सिविल डिफेंस का यहाँ पे अमला यहाँ पे मौजूद था और उन्होंने आज पुलिस डिपार्टमेंट और रेस्क्यू के साथ मिलकर फर्जी मशकों का एहतमाम किया। इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों के लिए अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम मलक इरफान है, मैं सिविल डिफेंस ऑफिसर लाहौर हूँ। तो सिविल डिफेंस बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं तो ये जंग के लिए ही डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल है सिविल डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी रेंजर्स हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज है, और सेकंड में सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस है तो जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको इवैक्यूएट करना, उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, और अगर खुदा न खास्ता कोई बम वगैरह या कोई मिज़ल वगैरह आता है तो किस तरह से आपने बचाव करना है, और मुकम्मल तौर पे ये चीज़ें बताना कि अगर कोई बिल्डिंग को नुकसान पहुंच जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो किस तरह से आपने उस बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना है, किस तरह से आपने यानी कि पैनिक नहीं होना, किस तरह से आपने फंसे हुए लोगों की मदद करनी है। तो यही सारी ट्रेनिंग आज हमने इधर सीएम साहब की डायरेक्शन पे करवाई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आप लाहौर में या पंजाब की अगर बात करें या आप लाहौर की जिम्मेदारी देखते हैं, लाहौर का ही बताएं। लाहौर में आपके पास कितनी फ़ोर्स है? आपके पास एक्टिव कितनी फ़ोर्स है? रिज़र्व में कितने हैं? और खुदा न खास्ता ऐसे अगर हंगामी हालात बनते हैं तो आपकी कॉल पे कितने सिविल डिफेंस के जो नौजवान हैं वो जमा हो सकते हैं? जी, ये जिस दिन एस्केलेशन हुई है मैं उस दिन की आपको बात बताता हूँ। रात 2-2:30 बजे का ये टाइम था। तो अल्लाह का शुक्र है रात मैंने सबको कॉल्स की हैं और 2000 बंदा रात को ही हमारे पास इकट्ठा हो गया था। रात की एक नोटिस पे ही 2000 बंदा इकट्ठा हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है जो पाकिस्तानी कौम है इनके जज्बे बड़े बुलंद हैं, और ये किसी भी नागहानी सूरत हाल में पाक आर्मी के साथ खड़ी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आधी रात को मैंने कॉल की हैं और 2000 बंदा मेरे पास आ गया। खुदा न खास दुश्मन हिम्मत तो नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर पे दुश्मन का ऐसा कोई हमला होता है, कुछ जारियत करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं या कोई मिसाइल हमला होता है, ऐसे में हमें एक मिसाल दे के वाज़ेह करें कि किस तरह सिविल डिफेंस की उस वक्त जिम्मेदारी क्या होगी, क्या करेगा? जी, सबसे पहले तो हम लोगों को बॉर्डर के साथ से इवैक्यूएट करके सेफ़ जगहों तक पहुँचाएँगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा वो काम करते हैं तो जितनी भी सर्विसेज हैं डीसी साहब की डायरेक्शन में सिविल डिफेंस के थ्रू उन तमाम सर्विसेज को मोबिलाइज़ किया जाता है, उन्हें मोबिलाइज़ किया जाता है। और जितनी भी रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं या हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ हैं वो थ्रू सिविल डिफेंस की जाती हैं। अच्छा, और इसमें अगर कुछ शहरी, ज़ाहिर है पाकिस्तानी बड़े मुहिब वतन है, इसमें शामिल भी होना चाहेंगे, वो भी अपनी सर्विसेज देना चाहेंगे और फ़ौज के शाना बशाना लड़ना चाहेंगे, तो अगर ऐसे में अगर कोई आम शहरी इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहता है रज़ाकाराना तौर पे, तो उसके लिए क्या लाहेमल होता है, क्या तरीक़ाकार होता है? जी, इसके लिए ये है कि वो सबसे पहले तो 18 ईयर्स उसकी एज होगी और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होगा, तो वो फिर शहरी दफा का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए हमने बाकायदा एडवर्टीज़मेंट भी की हुई है, सोशल मीडिया पे भी की हुई है, वैसे भी एडवर्टीज़मेंट की हुई है। तो हमने अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं, उस पर कांटेक्ट करके वो हमारे रज़ाकार बन सकते हैं। आज आपने जो फर्जी मशक़ें की हैं इसमें क्या क्या था? जी, इसमें अगर लोग फंस जाते हैं तो हमने 3 तरह के ऑपरेशन करके दिखाए हैं। एक तो रोप के थ्रू नीचे आना है, जो बिल्कुल बंदा सेफ़ है यानी कि इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है, वो रोप के थ्रू आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़ख्मी बंदा हुआ है तो चेयर नॉट के थ्रू से हमने नीचे उतारा है, तो वो चेयर नॉट के थ्रू आएगा। इसके अलावा इवैक्यूएशन बैग जो है उसके थ्रू हमने बंदों को नीचे उतार के दिखाया है कि इस तरह से, और ये सारी आपके सामने स्टूडेंट्स ने काम किया है।
तो ये अगर बिल्डिंग में कोई फंसता है, कोई बुलंद इमारत हो, ऐसी कोई जगह हो, तो उससे इवैक्यूएट करने के लिए, उसके रेस्क्यू करने के लिए सारा मुजाहरा था। जी जी, उसे इवैक्यूएट करने के लिए ये सारा मुजाहरा था। इसके अलावा हमने पहले उधर ट्रेनिंग भी करवाई है। ट्रेनिंग में हमने उधर से भी इवैक्यूएट, कमरों से भी इवैक्यूएट किया इन्हें। ठीक है, तो ज़माने अमन में सिविल डिफेंस का क्या किरदार होगा, इसके बारे में ज़रा। जी, ज़माना अमन में बेसिकली आपको बताया, सिविल डिफेंस जो है ना वो वार ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। तो हम वार के लिए हमेशा प्रेपरेशन करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे वेल प्रिपेयर्ड हैं वार के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मलिक इरफान साहब जो कि सिविल डिफेंस लाहौर को ओवरऑल देखते हैं, और इन्होंने हमें बड़ा तफसीलन बताया कि सिविल डिफेंस का ज़माने जंग में क्या किरदार होता है, और मुकम्मल तौर पे बड़े पुरज़म भी हैं और तैयार भी हैं, और आज हमने उस तैयारी का यहाँ पे मुजाहरा भी देख लिया है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।